नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जेट का एक पुराना पेपर सॉल्व करवाएंगे। यह पेपर सन 2018 का है और इस प्रश्न पत्र में हम आपको कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। तो जो बच्चे जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो बच्चे ICAR, BHU, यूपी कैटेट या फिर किसी अन्य स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं एंट्रेंस बेस्ड, जो कि मतलब BSc AG के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए होते हैं, उनका जो लेवल रहता है सबका लगभग 19-20 सेम ही रहता है। बस क्या होता है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं उसका थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर चेंज होता है, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं सब एग्जामों में लगभग मैच करते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रताप जिसको बोलते हैं C50 किस्म है। तो ये जो प्रताप किस्म होती है ये तिल की होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अरहर, उड़द, सोयाबीन ये तो दलहनी किस्में होती हैं लेकिन ज्वार नहीं होती है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडामेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है। जो पेंडामेथिलीन होता है इसका यूज जो हम करते हैं प्री इमरजेंस के रूप में करते हैं, मतलब अंकुरण से पूर्व इसका हम यूज करते हैं। जब भी हम खेत में बीज को बो देते हैं तो उसके अंकुरण से पहले पहले हम इस शाकनाशी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, मोथे का प्रवर्धन होता है। तो जो मोथा होता है इसका प्रवर्धन होता है प्रकंद के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये जो है तिल फसल किस कुल से संबंधित है। तो ये पैडालिएसी फैमिली से होता है और इसकी सबसे ज़्यादा फैमिली ही पूछी जाती है तिल से, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का की बीज दर क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो संकर मक्के की बीज दर होती है वो होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर जिप्सम में कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है। तो जिप्सम में कैल्शियम जो होता है वो 29.4, वैसे एग्जैक्ट लगभग 29.2 के आसपास होता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही हो जाएगा पहला। फिर है अगला, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था। देखिए, जो गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है CRI स्टेज। ठीक है, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, सीड्स जड़ जमने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो खैरा बीमारी है धान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा 2 किस्म है। जो गंगा 2 किस्म है ये मक्के की होती है। फिर है, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है। तो जो सूरजमुखी में तेल पाया जाता है वो 45 से लेकर के 50% तक पाया जाता है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क खेती की जाती है यहाँ जहाँ की वार्षिक वर्षा है। देखिए, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं ये सब आपको ICR और BHU के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। हमने ICR के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व करवा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट पर जा करके उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा BHU के भी मैंने करवा दिए हैं, और जो बच्चे यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने मॉडल पेपर कुछ करवाए हैं, तो आप उन सबको देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हम आपको एक कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं, जिसे आप प्ले लिस्ट पर जा करके अच्छे से देख सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। शुष्क खेती की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है ये 750 mm से कम होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसबगोल का वानस्पतिक नाम है, तो जो इसबगोल होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। करेक्ट यहाँ हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। फिर है सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति है, तो जो सुपरस्टार प्रजाति या गुलाब की होती है और कह रहा है यह किस वर्ग से संबंधित है, तो यहाँ पे हाइब्रिड टी हो जाएगा करेक्ट आंसर पहला। फिर है क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है। देखिए क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का जो सुधार होता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो क्षारीय मृदाएं जो होती हैं जिप्सम और पाइराइट द्वारा सुधारी जाती हैं, और जो अम्लीय होती हैं वो चूने द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय के लिए जिप्सम, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखेंगे आप, ऐसे पूछ दिया जाता है एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, मतलब किस पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, तो फास्फोरस को जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी। तो इस क्वेश्चन का हम उम्मीद करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, अच्छे से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। निम्न में से फल में अधिक विटामिन ए होता है, मतलब कौन से फल में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। फिर है निम्न में से कौन एक बीजपत्री है, तो एक बीजपत्री फलों की बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केला, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फैग्नस घास बहुत उपयुक्त है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुटी हेतु। जब हम गुटी बांधते हैं तो उस समय स्फैग्नस घास का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो पैक्टिन परीक्षण होता है वो जेल मीटर द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जेली थर्मामीटर है तो ये रॉन्ग होगा, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हो जाएगा फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है, ये आईसीआर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो फलों को संसाधित करते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे संसाधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवर्षीय फसल एक मुख्य ज्वलंत समस्या है, तो ये है आम में। करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर है किस उत्पाद के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर टमाटर सॉस। देखिए जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनके परीक्षण के लिए हम लोग ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, और जितने भी फल से रिलेटेड उत्पाद बनते हैं उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS का यूज करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को, और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAP खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो जो DAP होता है उसमें फास्फोरस पाई जाती है 46%, और N जो होती है नाइट्रोजन पाई जाती है 18%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं वो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ दूसरा हो जाएगा। और NPK जो होते हैं वो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है, जो सिंधु क्रॉस है ये किसका होता है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रत्नागुड़े अल्फांसो। आप ध्यान रखेंगे रत्नागुड़े अल्फांसो, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अचार में नमक की प्रतिशतता कितनी होती है, जब हम अचार बनाते हैं नमक क्या परसेंटेज रहता है, तो वही 15 से 20% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है, जो बाग लगाने की शहरों के आसपास, तो वो होती है षटभुजाकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग में फुटबाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है। अब ये क्वेश्चन सन 2018 के ICAR पेपर में पूछा जा चुका है, तो हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं ICAR, BHU या UP कैट या किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, सबसे रिलेटेड होते हैं। आप इन सबको अच्छे से करेंगे
चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया भी था आपको, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नीला थोथा, जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये होता है फुटबाथ के लिए, जब हम पैर धुलते हैं उनके, मतलब पैरों में जो छाले पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो मुंह में पड़ते हैं, मुंह में दाने जो पड़ते हैं, उसको हम फिटकरी के घोल से धुलते हैं, और फिटकरी का जो घोल रहता है वो 2% की मात्रा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फुट बात पूछा गया है, कभी हो सकता है माउथ बात पूछ दिया जाए, तो उसको ध्यान रखेंगे, फिटकरी घोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है सबसे भारी नस्ल है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल होती है व्हाइट लेग हार्न। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा दांतों के घिसाव द्वारा। ठीक है, और कभी कभार हो जाता है जैसे डेयरी वाले पशु होते हैं तो उनके अभिलेखों द्वारा भी हो जाता है, उसको ध्यान रखेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही दांतों के घिसाव द्वारा ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्बर विधि से वसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? यह भी हम आपको बता चुके हैं, ICAR के सन 2018 वाले सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बशर्ते बस वहाँ थोड़ा सा दूसरी तरीके से पूछा गया था कि गर्बर विधि किस लिए यूज करते हैं, तो वसा परीक्षण के लिए। अच्छा, वसा परीक्षण क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस विधि से जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो गर्बर विधि होती है, मतलब गर्बर मशीन जो होती है, इसमें हम ब्यूटाइरोमीटर का यूज करते हैं, और इस ब्यूटाइरोमीटर में वही लगभग ये जो है 10.75 ml दूध डाल देते हैं। इसके अलावा 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, और 1 ml जो है एमाइल एल्कोहल डाल देते हैं, और इसको वही 1100 राउंड प्रति मिनट की दर से 5 मिनट तक घुमाते हैं। उस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं वसा परीक्षण। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10.75 ml। यही इतनी ही मात्रा लेते हैं गर्बर विधि में जब वसा परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अरंड का तेल। ठीक है, ये मृदुरेचक के रूप में यूज की जाती है पेट को साफ करने के लिए। छोटे जो बच्चे होते हैं जानवरों के, उनमें ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर यह भारत की औसत वर्षा है। जो भारत की औसत वर्षा होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है, 1200 mm। ठीक है, कभी कभार आपको 1194 mm लिख के आ जाएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपको 120 cm मिल जाता है, cm में डेटा हो, तो आप उसको भी करके आएंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि क्या है? तो भैंस की जो गर्भधारण की औसत अवधि होती है 310 दिन होती है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो होती है वो फल उत्पादन से संबंधित होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। ठीक है, देखिए आपको क्या कहना है, ये जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको सॉल्व कर लेना है। देखिए जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको सही से आइडिया नहीं मिल पाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश करें, छोटे छोटे वीडियो रहते हैं, आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं, और देखते जाइए। जितना क्वेश्चन आपको नहीं आता है सिर्फ उसको लर्न कर लीजिए, जो आता है उसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको लर्न ही करें। ठीक है, तो आप अच्छा वहाँ पे स्कोर कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उन्नीसवीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी थी। तो जो 19वीं पशुगणना थी वो सन 2012 की थी, और उस समय दुधारू गाय और भैंसों की जो आबादी थी वो 80.52 मिलियन थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा है। ठीक है, यही थी। तो आज के ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।